सो हाय एवरीवन, नमस्कार। आप देख रहे हैं दोस्तों क्राइम बेल्ट कहानी। मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और आज की जो सच्ची कहानी है वो इंदौर की है। इंदौर में क्या है, एक शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट का लड़का इंदौर में काम करने के लिए वहां पहुंच जाता है। जब वो काम करने के लिए वहां पहुंचता है, करीबन 2 से 3 साल के लगभग काम करता है और वहाँ पर काम करते करते उसको 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, वो एक कंपनी में जहाँ जॉब करता है वहाँ उसी के पास में ही वो रूम लेकर के रहता है। जब वो रूम लेकर के रहता है तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट का जो लड़का है वो लड़का किसी लड़की से प्रेम संबंध में फंस जाता है और लड़की से उसे भी पसंद करने लगती है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरा प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बात अभी यहीं तक थी, दोनों के बीच थी, किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं था। दोनों ने शादी का फैसला भी कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी को, कैसी है ये कहानी और क्या है इसमें पूरा विवरण में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये चैनल आपको दिख रहा है सब्सक्राइब बटन, एक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को एक नई से नई क्राइम एपिसोड की वीडियो लाता रहूं। तो चलिए कहानी को करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, ये जो लड़का है वहाँ पहुँच जाता है और रूम लेकर भी रहता है। लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की से प्यार होने के बाद में जब वो एक दूसरे प्रेम में फंस जाते हैं और काफ़ी दिन तक मिलते जुलते रहते हैं, करीब 1 साल उनको ऐसे गुजर जाता है। लड़का घर नहीं आता है। घर वाले फ़ोन लगाते हैं तो कहता है मैं अभी अच्छा हूँ, इंदौर में अच्छा काम चल रहा है, पैसे अगर आपको चाहिए तो मैं डाल देता हूँ। लेकिन घर वाले क्या है दोस्तों, सबके माँ बाप होते हैं और माँ बाप सबके ऐसे होते हैं कि सब बच्चों को प्यार करते हैं, चाहे वो कैसा ही हो, बिगड़ा हो, ख़राब हो, अच्छा हो। तो वो एक बार ये कहते हैं बेटा कभी गाँव आओ और गाँव आकर के हमसे मिल जाओ, 1-2 दिन के लिए रह जाना और वापसी आप चले जाना, हमें कोई बात की दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़का क्या कहता है दोस्तों, वो कहता है कि मैं अभी नहीं आ पाऊँगा क्योंकि वो दोस्तों लड़की के प्रेम में फंस चुका था। तो वो मना कर देता है कि मैं 1-2 महीने बाद आऊँगा, ऐसे ऐसे करके वो पूरा साल निकाल देता है। दोस्तों, लड़की तैयार हो जाती है शादी के लिए और दोनों शादी करने के लिए मंजूर हो जाते हैं। अब लड़की क्या है, लड़की के घर वालों से कहती है कि मैं एक लड़का मुझे पसंद है और मैं शादी उसी से करूँगी। तो लड़की के घर वाले तो कह देते हैं और जो लड़के के घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि बेटा आप जैसा चाहो वैसा। तो लड़का और लड़की दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं। अब दोस्तों, काफ़ी दिन हो चुके थे, शादी हो चुकी थी, लड़का और लड़की अच्छे से एक ही रूम में, दूसरा रूम जो उन्होंने एक्सचेंज कर लिया था और वहाँ पर दोनों एक ही साथ रहते थे और बहुत ही अच्छा उनके साथ व्यवहार चलता था। साथ में उसका एक भाई और रहता था वहीं पर और दोनों अलग अलग रूम लेकर के रहते थे क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। तो वो खाना खाने के लिए सिर्फ रूम पर आता था, बाद बाकी वो वहाँ से चला जाता था और वो उसी के रूम पर रात बिताता था। कुछ दिन बीत जाते हैं। लड़की को पता था, लड़की जो है वो पूरी हिस्ट्री उस लड़के की ले लेती है और लेने के बाद में वो लड़की को पता चलता है कि लड़के के पास 2 से 3 लाख रुपए उसके पास पहले से जमा पूंजी है और वो उसके पास है। तो लड़की उससे कहती है कि जो जो पैसे हैं वो मेरे मुझे दे दो, मैं रख लूँगी। तो लड़का कहता है कि मेरे ही अकाउंट में पैसे हैं और रहने दीजिए, कोई बात की दिक्कत नहीं है, तुम्हें जैसे मेरे अकाउंट में है वैसे तुम्हारे अकाउंट में है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन लड़की बार बार उसके प्यार में गुमराह करके वो पैसे को ऐंठना चाहती थी। लड़की का मकसद ये नहीं था कि मैं इससे शादी करके और शादी रचा के मैं इसके साथ अपना जीवन व्यतीत करूं। उसका मकसद यही था कि वो 2 से 3 लाख रुपए उस लड़के के पास थे, वो पैसे मैं हड़प लूं और पैसे हड़पने के बाद मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगी। अब दोस्तों, साथ में ऐसा होता है कि कुछ दिन बाद लड़की के प्यार में वो ज़्यादा ही घुल मिल जाता है और उसकी बातें मानने लगता है। तो वो पैसे देने, थोड़े थोड़े पैसे देने लगता है, लेकिन ज़्यादा पैसे देने से वो मना करता है क्योंकि ऐसे क्राइम काफ़ी हो चुके थे और लड़का भी होशियार था तो उसे पता था। लेकिन वो कहते हैं कि चालाकी की जो जड़ें हैं वो एकदम उखड़ जाती हैं। हर दफ़े चालाकी नहीं चलती है और चालाकी कुछ जगह चल भी जाती है, लेकिन दिमाग से काम लेना और दिमाग से सतर्क रहना बेहद ही हमें सूचना देता है। तो फिर इसमें क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाता है लड़का और पैसे देने से मना कर देता है। तो रात में उस लड़के का मर्डर हो जाता है और पता नहीं चलता किसने मर्डर करवाया था, किसने उसका हत्या करवाई, किसने क्या हुआ, वो किसी बात का पता नहीं चला। और अंदर से जो रूम बंद था, लड़का घर में अकेला था, लड़की वहाँ पर नहीं पाई गई, ना ही मिली। अब बात फैलती है दोस्तों, उस लड़के जो उसका भाई रहता था वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ देखता है तो वहाँ पर उसका भाई नहीं था। कोई ने गेट नहीं निकाला। जब उसने गेट में आवाज़ लगाई, बार बार गेट को तोड़ा गया तो देखा तो लड़का वहाँ पर
उसकी हत्या हुई थी। और हत्या होने के बाद जब वो वहाँ चीखा चिल्लाए तो जो पड़ोस के मोहल्ले वाले लोग हैं वो वहाँ आते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वहाँ पहुँचती है, सारी जानकारी पता करती है कि ऐसे ऐसे शादी करवाया गया और ऐसा ऐसा हुआ। और घर वालों को भी उन्होंने पैसे नहीं दिए। और इतनी बात हो जाने के बाद में दोस्तों वो लड़का है वहाँ से छोटा वाला, और उसको लेकर के पुलिस घर आती है। पीएम होने के बाद में पुलिस उसका दाह संस्कार करती है, और उसकी संस्कार करने के बाद में उसके घर वालों से कहती है कि कोई बात की परेशानी नहीं है, जो हुआ सो हुआ, होना था तो हो गया। हम पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश करते रहेंगे जब तक वो मुलजिम ना पकड़ा जाए। कौन है मुलजिम और कौन है हत्यारा, जब तक वो पकड़ा जाएगा जैसे ही हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों मेरा ये कहानी से यह प्रूफ नहीं है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना, बल्कि आपको यह है कि आपको सचेतना और आपको जागरूक करना, ताकि आप लोग ऐसे क्राइम में ना फंसें। ज़्यादातर लोग बाहर ही कंपनियों में काम काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम ना हो, तो ये वीडियो से उनको जागरूक मिले। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई कहानी के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।